नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर इस वक्त सियासी उथल-पुथल अपने जोरों पर है। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार की बगावत के बाद अब उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। उनके सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं, जो साथ ही उनके लिए पार करना मुश्किल है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने रविवार को ही महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होकर एनसीपी से बंटवारा कर लिया है, जिसके कारण 24 साल पहले शरद पवार के द्वारा बनाई गई पार्टी संकट में पड़ गई है। और इस बीच शरद पवार ने एक्शन लेते हुए सोमवार को ही शरद पवार के सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसे है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ। कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डेप्यूटी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी दो हाफ है। एक डाउटफुल दो हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इसमें भाजपा का एक नेता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आया है। घटना की जानकारी पुलिस को मिली और उस दौरान भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला को कुंबरे गांव के पास खेरहवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 323, 123 और 294 समेत 506 आईपीसी और एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में ये विषय आया था और उसमें 3 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके गिरफ्तारियां कर ली गई। गुना में इस तरह का विषय आया था, वो अतिक्रमण में है, जो हत्या की थी जिन लोगों ने, एहसास, अशफाक, इश्तिखाक, ये 5 आरोपी हैं। गिरफ्तार हो गए 5 आरोपी। और अतिक्रमण होगा तो यहाँ भी बुलडोजर से। देखो, कानून अपना काम कर रहा है। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है और इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि इस घटना को बिरसा मुंडा जैसा महापुरुष का अपमान बताया है। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश के सीधे जिले में एक आदिवासी पर पेशाब करने वाले भाजपा कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला को मंगलवार की देर रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर एनएसए लगाया गया है। साथ ही इस पर नशे की हालत में युवक पर पेशाब करने का आरोप है। बता दें आपको कि इसका एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आदिवासी युवक के पहले मानसिक विक्षिप्त होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। हमको जो है तो हमको बुलाया गया। हमारे एक भाई आए हैं और हमारी पत्नी को और हमारी बहू को रात में 9 बजे उठा लाया गया। उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया है। अब भी मोबाइल पता नहीं किसके पास है, पुलिस वालों के पास। हमारे मैडम को यहाँ चक्कर मार दिया। वो ब्रेन की उनकी दवा चल रही है प्रकाश खेतान इलाहाबाद, तो उनको ही अटैक आया है थाने परिसर में। हम लोग बहुत व्यथित हैं, इस घटना से बहुत व्यथित हैं
और वीडियो भी फर्जी है, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद स्तब्ध हैं। ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है। हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इतना घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। और फिर हम 29 तारीख से लापता है, आज दिन तक पता नहीं चला। उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। वो कहाँ है, किस हालत में, हमको भी संदेह है कि ये लोग मिलकर उसकी कहीं हत्या न कर दिए हों। तो निवेदन हमारा भाई आके यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 1 जुलाई को लिखाए हैं और यही हमारी पूरी दास्ता है। तो हम निवेदन करते हैं शासन प्रशासन और सब आपके मीडियम बंधुओं के माध्यम से कि हमारे साथ न्याय हो। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने यहां पर दावा कर दिया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि विपक्षी दल पूरी तरीके से एकजुट है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें रोक नहीं पाएगी। अब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। तो ये इनका दुकान चलाने का एक तरीका है। और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। हम लोग समाजवादी हैं ना, तो हमको तो नहीं हिला पाए। और हमारा अब इस समय क्लियर प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। ये हमारा क्लियर इशू। देखिए, ये आप सब लोग जान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से अलग कहाँ है। जब भी मौके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक, और बहुत से समय ऐसे हैं कि डर भी जाते हैं। हम लोग तो डरने वाले तो हैं नहीं, हैं? कभी सीबीआई से डरेंगे, कभी ईडी से डरेंगे, कभी कहीं से डरेंगे। तो हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं समाजवादी के लोग। चाचा, सरकार के मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि जैन जी नाराज हैं, शिवपाल जी नाराज हैं, नीतीश कुमार को भी हम ले आएंगे और आप लोग को भी ले आएंगे। देखिए, इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग। हमसे कभी मिले हैं, पूछ लेना। हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है इनकी। हाँ, हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, बहुत जो हल्की बात करें। अब के बारे में चर्चा है कि उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उनके बेटे को टिकट भी दी जा सकती है। बीजेपी के बिहार पे वही कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा डेंट लगाएं। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें वोट। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में वोट ले लेंगे, फिर चुनाव आएंगे, तो हमें तो जौहराबाद फिर जाना पड़ जाएगा। फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन जमीनी स्तर का काम है और इसका उद्देश्य है सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे बढ़ाना, पार्टी को चुनावों में मजबूती से मदद करना। और इसी मिशन से जुड़े साथी हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। उन्होंने इस बीच और क्या कुछ कहा इस मिशन के बारे में, वो आप देखिए। उदयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की गई, कई फैसले लिए गए। इस बीच में राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा देश में एक नया वातावरण बनाया है। देश के प्रमुख मुद्दों को जनता की चर्चा में ला दिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ, आप सभी को मालूम है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार जोर दे रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस की एक ऐतिहासिक विजय हुआ, इसीलिए हम सब लोग उनको बधाई देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी SC, ST
कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है इसमें हमेशा लीडरशिप की कमी रहती है। तो नाराज कोई भी नहीं होना, क्योंकि आप समझिए कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड, मदद करने वाले, हमको पोसने वाले आप एक पालक है, इस दृष्टि से आप काम करेंगे। हमारे पीसीसी, डीसीसी, बीसीसी प्रेसिडेंट्स साथियों पर कांग्रेस के इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। फील्ड में उनकी लीडरशिप को आगे ले जाने का काम उनको करना है। एआईसीसी और पीसीसी और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स को साझा तौर पर मजबूती से काम करते हुए पीसीसी के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है और इसके रिसोर्सेस, मटेरियल भी काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। एलडीएम की व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करने में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आप सभी को मालूम है एलडीएम के बारे में बहुत विस्तार रूप से उदयपुर नवसंकल्प शिविर में CFWC में चर्चा हुआ, एक डिसीजन डिक्लेयर हुआ। पूरा देश में SC/ST कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एलडीएम एक मिशन तरह कांग्रेस पार्टी इम्प्लीमेंट करेंगे। और ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग चार्ज एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग किया। वो मीटिंग में बहुत स्पष्ट रूप से हम सभी को चारों डिपार्टमेंट और एनसीपी टूट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कोई ऐसी रियायत नहीं है जहां विपक्ष तोड़ने की कोशिश नहीं की गई हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो या कर्नाटक। अफसोस की बात है, लेकिन सब जगह यही हो रहा है। पार्टी को अफसोस की बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं, शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज़्यादा इस चीज़ के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज़्यादा करीब हैं। तो ये सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात। और सीतापुर के रामकोट थाना क्षेत्र के लापता व्यक्ति का शव सड़क किनारे देखकर लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन शुरू की है। घटनास्थल पर कुछ ही देर बाद मृतक के बेटे ने पहुंचकर शव की पहचान की। मृतक के उसके पिता की हत्या की आशंका जताई है और मृतक का नाम मुंशी बताया जा रहा है, जो कि गांव पताबोझ का रहने वाला था। मुंशी का शव बीहज गौर के पास एक सड़क किनारे मिला है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आज दिनांक 4/7/2023 को प्रातः करीब 6:30 बजे थानाध्यक्ष रामकोट को एक व्यक्ति मुंशी, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, जो पाताबोझ PS मोहाली का रहने वाला है, के शव थाना रामकोट क्षेत्र के बिहड़गढ़ गांव के रेस के बाग में मिलने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष रामकोट, क्षेत्राधिकारी नगर मेरे एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट भी बुलाई गई है। प्रथम दृष्टया शव के स्थिति को देखते हुए यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। शव को पंचायतनामा रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि साइकिल से घर जा रहे युवक की फिसलने के कारण नाले में गिरने से मौत हुई।
बताया जा रहा है कि शख्स जो है नाले में गिरा, उसके बाद वो घायल हुआ, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया है। मामला है सताव गांव का, जहां पर मोहम्मद नईम तेज बारिश की वजह से साइकिल फिसल जाने के कारण नाले में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्रवाई जारी है। ये लड़का पानी के एक खरिंजा रोड था, जिसपे रोड पानी की बारिश की वजह से टूट गया था बीच में, इसको मालूम नहीं था। ये साइकिल से क्रॉस कर रहा था, साइकिल उसमें फंसने के बाद ये गिरा और गिरने के बाद ये बह गया रास्ते में। पानी के बहाव बहुत तेज़ था, उसमें बहने लगा। काफ़ी प्रयास के बाद इसकी मिट्टी मिली, तब जाके इसको जसुआ पहुँचा। क्या नाम? ये मुस्लिम लड़का है। कैसे क्या हुआ ये गया था साइकिल से, तो बारिश ज़्यादा हो गई थी, तो खरंजा होता है जो, वो बह गया था। उसी साइकिल चला, उसी में गड्ढे में चला गया। तो क्या स्थिति है उनकी? बता रहे। और आगरा में ताजमहल का दीदार करने आई एक विदेशी महिला पर्यटक का सामान चोरी हो गया। चोर कैमरे की एक्सेसरीज लेकर फरार हुआ है, जिसके बाद सामान चोरी होने पर शिकायत दर्ज कराई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को शिकायत दर्ज कराई गई है और इसके बाद अधिकारी और सीआईएसएफ ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और उसके पास से सामान बरामद कर लिया गया है और वो सामान महिला पर्यटक को वापस कर दिया गया। दरअसल ये पर्यटक महिला यूएसए से आई बताई जा रही है, जो कि कैमरे से तस्वीरें ले रही थी। उन्होंने अपने कैमरे के लेंस और बाकी अन्य एक्सेसरीज जो हैं वो पास में रख दी। थोड़ी देर बाद जब महिला पर्यटक ने देखा, तब तक सामान चोरी हो चुका था। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में थाना लोनी कोतवाली इलाके में अवैध रूप से चल रहे कट्टी घर से करीबन 300 किलो मीट बरामद कर लिया गया है। दरअसल ईदगाह रोड का ये मामला है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर घटनास्थल पर पहुंचे। कट्टी घर संचालक को अपने गोदाम को बंद कर वो वहां से फरार हो गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और मीट के गोदाम का ताला तोड़कर कार्रवाई की गई। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि मौजूदा सभासद कमल कुरैशी ने पुलिस के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के सभासद कमल कुरैशी को हिरासत में ले लिया। स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। लौनी में इस तरह का बार बार कहा गया है, सबको जानकारी है। और ये जो करते हैं इतना दुस्साहस है, प्रशासन कठोर कार्रवाई करता हर बार। इस बार भी इसको सील लगवा करके जो ढाने की प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा माफिया है। लौनी में मांस की दुकान, होटल खोलना, मांसाहारी, और ये सब करना। पका हुआ कोई भी यहाँ मांस ला सकता है, लेकिन यहाँ पे काट करके बनाना ये सब इलीगल है एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अनुसार, और ये राष्ट्रद्रोह है। और ये पूरा जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट है कि पूरी लौनी आच्छादित है ऑर्डिनेंस से। मैंने पहले भी कहा है, जिनको मांस खाना है वो दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली बिल्कुल पास में है कि दूर नहीं है। या जिनको यहाँ लौनी में खाना है तो उसको वहाँ से बनवा करके लेके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ मांस की दुकान, मांसाहारी होटल, ये सब नहीं चल सकता। बार बार कहने के बाद भी, अधिकारियों के कहने के बाद भी अगर ये इस तरह की कार्रवाई हुई है तो बहुत दुखद है। श्रावण मास की बात तो है ही है, देवाधिदेव महादेव का माह है, लेकिन यहाँ कभी भी मांस की दुकान, मांसाहारी होटल, कट्टी घर नहीं चल सकता। खबर औरैया से सामने आई है, जिसके चलते लुटेरे सिपाहियों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दुकान पर बैठे युवक से 2 सिपाहियों के द्वारा 2200 रुपए लूट लिए गए और आरोपी सिपाहियों की पिटाई से अधमरे हालत में पीड़ित युवक को कानपुर में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर 50 किलो चांदी लूटने के लिए भी थानाध्यक्ष और दरोगा सिपाही गिरफ्तार हो चुके हैं। और हापुड़ में किसानों को बिना नोटिस दिए उनकी 5 बीघा ईख की फसल नष्ट कर दी गई है, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रशासन की टीम ने किसान को बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 5 बीघा गन्ने की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण और उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद विवाद हुआ, बहस हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका कोई हल नहीं निकला है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और न्याय की मांग करने लगे। ये जो खेत जो है गंगा एक्सप्रेसवे में जा रहा है और नेशनल 24 पर ये लगा हुआ है और इसको जो है इससे अलग हटा करके वो दिखा रहे हैं।
जो पैसा है इसे कम दे रहे हैं और हमारा बिना नोटिस के इसमें गन्ना खड़ा हुआ था उसको तोड़ दिया, जोत दिया, खराब कर दिया था हमारी। तो सर क्या नाम है आपका? सुरेश चौधरी। कहाँ के निवासी हो? ग्राम सिंभावली। सर आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रखा किसानों ने, क्या पूरा मामला है जी? ये हमारा गंगा एक्सप्रेस में खेत जा रहा है, इसका रेट जो है जनरल ज़मीन में दे रहे हैं, जबकि हमारा है NH 24 पे 1350 मिलना चाहिए और ये कह रहे हैं कि 580 रुपये का आप ले लो और बाकी कोर्ट के द्वारा ले लो, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, जबरदस्ती हमारे साथ कर रहे हैं। और साइड वालों को भी जो है 5600 रुपये का मिला है, हमारे सामने वालों को भी 5600 रुपये के करीब का ही मिला है। हमें 2320 रुपये के हिसाब दे रहे हैं। तो अब आप बात भ्रष्टाचार की हो या फिर लेट लतीफी की, रेवाड़ी के नगर परिषद हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और इसी कड़ी में अधिकारियों और कर्मचारियों की लेट लतीफी की शिकायतें मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को मिल रही थी और इस पर कार्रवाई करते हुए आज सुबह ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची और सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर को कब्जे में लिया। पाया गया है कि 50 में से केवल 11 अधिकारी और कर्मचारी गैर हाजिर मिले हैं और इसी कड़ी में पेंडिंग कार्यों की भी समीक्षा की गई, जिसके बाद रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को जल्द भेजी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप की स्थिति है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा आज नगर परिषद रेवाड़ी के जब अंदर सरप्राइज चेकिंग की गई तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे 7 लगाए हुए थे, तो वहाँ पे 50 टोटल जो एम्प्लाई हैं उनमें से 11 एम्प्लाई एब्सेंट मिले हैं। वहाँ पे कौशल रोजगार के 21 एम्प्लाई हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। अभी इनकी गाड़ियों की लॉगबुक, इनके कितनी प्रॉपर्टी आईडी पेंडिंग है, कितने इनमें नो ड्यू सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी शिकायतें वगैरह, वो सारी अभी जांच हो रही है। उसकी सारी डिटेल लेके वो विस्तृत विवरण शीघ्र आपको दिया जाएगा। और सिमरनजीत मान ने एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल सिमरनजीत का यहां पर कहना है कि अपने अच्छे भविष्य और दहशत के डर से सिख समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो विदेशों की ओर जा रहे हैं। भाई अमृतपाल सिंह और साथ ही सिख नौजवानों को तुरंत रिहा किया जाए। साथ ही इस बीच SGPC के जवान जो चुनाव जो है तुरंत करवाने की भी मांग की गई है। इस बीच मोदी सरकार और अजीत डोभाल पर भी निशाना साध दिया गया। तो बाद 2 साल पूरे हो गए है साडे मोर्चे ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, पर अजे तक ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने सानू इंसाफ दिता ते चन्नी साहब ने समेत सिंह सैनी ਨੂੰ फड़ ਤਾਂ लिया सीगा, पर उस तो बाद कम अगे नहीं छड्डिया। ते आम आदमी पार्टी ने भी कहा सीगा कि जो गुरु ग्रंथ साहब दीयां बेदबियां इधर बरगाड़ी दे विच ते अगले पिंड 2 सिंह पुलिस ने मारते सीगे, वो अजे तक गिरफ्तार हो ही नहीं है। जिहड़ा कि असी सिख समझते हैं कि असी हुण हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहे। 2 साल पूरे हो गए है साडे मोर्चे नूं बरगाड़ी लग्गिआं नूं, पर अजे तक ना तो कैप्टन पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। बता दें कि वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दिव्या नाम की ये 26 साल की महिला जो शादीशुदा थी और रेवाड़ी से सटे खुशखेड़ा में एक कंपनी में कार्यरत थी, उसकी दीपक से दोस्ती हुई। जांच में ये सामने आया है कि दिव्या के संबंध अपने पति से अच्छे नहीं थे, जिस कारण वो दीपक के साथ रहने लगी और गर्भवती हो गई। जब दिव्या ने दीपक से उसके साथ शादी करने की बात की तो वो आनाकानी करने लगा और मौका देखकर दिव्या की हत्या कर दी। तिथि 9/12/2022 को ये सुल्तान नहर के पास एक युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, जिसको प्रारंभिक तौर पे देखने से पता लग रहा था कि मुंह पे पत्थर मार के और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। तो थाना रामपुरा में इस संबंध में 302 का FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद इसकी शिनाख्त काफ़ी टाइम तक नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब इसकी तफ्तीश CIA 3 सब इंस्पेक्टर विद्यासागर हैं,
इनकी टीम को इसकी जांच दी गई, तो इसकी जो मृतक थी इसकी शिनाख्त हुई, तो इसका नाम दिव्या पता लगा और ये ई पैक कंपनी कोई खुशखेड़ा में है, वहाँ पे ये। और अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि अजीत पवार ने गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया है और नए गठबंधन का जो नाम है वो महायुति रखा गया है। इसी बीच अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि मैं सुप्रिया सुले को पार्टी से नहीं निकालूंगा। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासी जमीन से सामने आई है, जहां पर अजीत पवार का बयान सामने आया कि मैं सुप्रिया सुले को नहीं निकालूंगा। महागठबंधन का जो नया गठबंधन हुआ है उसका नामकरण भी हो चुका है। अजीत पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने से महाराष्ट्र की सियासत में जो हड़कंप मचा, आज उसी का एक और पहलू सामने आया, जहां पर मंच से अजीत पवार ने यह ऐलान कर दिया है कि मैं सुप्रिया सुले को पार्टी से नहीं निकालूंगा। बता दें आपको, हाल ही में अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, उनके समर्थक विधायकों को मंत्री पद मिले और ऐसे में एनसीपी की तरफ से महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि एनसीपी के 9 सदस्यों ने राष्ट्रीय और राज्य अध्यक्ष को जानकारी दी और उन्हें जानकारी दे बिना शपथ ली है। उनकी ये भूमिका गैर कानूनी है। हालांकि शरद पवार पर भी इस बीच कई आरोप लगे हैं और इस बीच शरद पवार की तरफ से पार्टी का नया नामकरण कर दिया गया गठबंधन का, और शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा है कि हमने महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अजीत पवार ने गठबंधन का नया नाम महायुति रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सुप्रिया सुले को नहीं निकालूंगा। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि अजीत पवार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है, नया नामकरण कर दिया गया है और इसी बीच अजीत पवार को राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया गया है कि जो हूं शरद पवार की वजह से हूं, अजीत पवार की तरफ से बयान सामने आया है। और साथ ही बांद्रा के मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में अजीत पवार के खेमे की बैठक चल रही थी। इसी दौरान अजीत पवार को पार्टी का राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है और इस बीच अजीत पवार को नया राष्ट्रीय नेता घोषित कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में अजीत पवार का जो बगावत देखने को मिली, उसके बाद अब सीनियर और जूनियर पवार के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। हालांकि इस बीच अजीत पवार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सुप्रिया सुले को पार्टी से नहीं निकालूंगा। लेकिन बगावत के तीसरे ही दिन बड़ी खबर सामने आई, जहां महाराष्ट्र में दिन भर बैठकों का दौर चला है और डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के बीच उनके सहयोगी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में अजीत पवार शामिल हुए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।